मित्रों, भगवान श्री राम की रामायण से तो सभी परिचित हैं, लेकिन आज मैं आपके समक्ष उस रामायण को बहुत ही सूक्ष्म रूप में सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि रामायण तो एक विशाल ग्रंथ है जिसका आदि और अंत हमारी सामर्थ्य से बाहर है। वैसे भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उन्हीं श्री राम के आखिरी वंशज जो 32वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे, वे महाभारत के युद्ध में वीर अभिमन्यु के हाथों मारे गए। उसी श्री राम जी की वंशावली जानने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, श्री राम ने बालपन में विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु जाते समय रास्ते में ताड़का नामक राक्षसी का संहार किया। तदअनंतर यज्ञशाला में जाकर मारीच को समुद्र में फेंक दिया तथा सुवायु आदि राक्षसों का संहार किया। प्रभु राम ने अपने दर्शन देकर अहिल्या के पापों को नष्ट किया। जनक जी के राजभवन में शिव जी का धनुष बिना श्रम लगाए ही तोड़कर सीता जी को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया। फिर समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले संपूर्ण हेय वंश के निमित्त अग्नि सदृश परशुराम जी के पराक्रमी गर्व का नाश किया। इसके पश्चात पिता के वचनों पर चलकर राज्य त्याग कर लक्ष्मण एवं पत्नी सीता सहित वन को चले गए। जब रामचंद्र जी अपने लघु भ्राता लक्ष्मण तथा पत्नी सीता सहित वन को चले तो परिजन और पुरजन बहुत दूर तक उनके साथ साथ गए थे। रामचंद्र जी ने गंगा के किनारे पर श्रृंगपुर नामक एक स्थान पर आने के पश्चात अपने रथ को वापस भेज दिया। यहाँ रामचंद्र जी की घनिष्ठता गोह से हो गई। गोह निषादों का सम्राट था। उसके साथ ही वन को पीछे छोड़कर तीनों दूसरे वनों में विचरण करने लगे। जल से प्लावित अनेकों सरताओं को पार करके राम लक्ष्मण सीता जी चित्रकूट गए तथा शरीर के पावन कूल पर एक पर्ण कुटी बसाकर दिन व्यतीत करने लगे और इस तरह देवताओं जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। जिस दिन रामचंद्र जी ने वन को प्रस्थान किया, उस समय अयोध्यापुरी में हाहाकार हो उठा तथा उसी क्षण राम के बिछोह में दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए। दशरथ जी के स्वर्ग सिधारने के पश्चात भरत जी ने गद्दी पर बैठना उचित नहीं समझा और वे पूर्ववासियों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वन को जाने लगे। वन में पहुंचकर प्रेम भाव से वे रामचंद्र जी से मिले तथा विनय करने लगे कि राजगद्दी को वे ही ग्रहण करें। रामचंद्र जी ने प्रेम भाव से भरत जी को संपूर्ण बात बतलाई। पिताजी की आज्ञा का खंडन होने के कारण से इस समय अयोध्या नहीं लौट सकते। भरत के आग्रह पर रामचंद्र जी ने अपने दोनों कढ़ाइयों भरत को दे दिए और उनको वन से विदा किया। रामचंद्र जी के चरण रज को गद्दी पर रख दोनों खड़ाइयों को विराजमान कर भरत स्वयं एक प्रतिनिधि की अवस्था में शासन करने लगे। इधर रामचंद्र जी आगे बढ़े तथा एक भयंकर वन वाले स्थान दंडकारण्य में जाकर विराट नाम के एक निशाचर का वध किया और 2 ऋषियों के दर्शन करके नेत्रों को तृप्त किया। अगस्त ऋषि के कथा अनुसार श्री राम ने इंद्र के धनुष को धारण किया। इसके अतिरिक्त एक तरकस व कृपाण लेकर अत्यंत प्रसन्न हुए। यह तरकस इस प्रकार का था कि उसमें रखे हुए बाण संख्या में कभी भी कम नहीं होते थे। यहाँ पर अन्य वन के व्यक्तियों के साथ साथ राम लक्ष्मण तथा सीता रहने लगे। एक दिन श्री राम की सेवा में वन में निवास करने वाले सभी ऋषि इकट्ठे हुए और उनसे असुरों को नष्ट करने की प्रार्थना की। रामचंद्र जी ने प्रण किया कि राक्षसों को समूल नष्ट करेंगे। उसी वन में शूर्पणखा निवास करती थी, जो एक अधिक काम प्रिया थी, सदा नाना रूपों में विचरती थी। एक दिन रामचंद्र जी ने उसके नाक कान कटवा दिए। यह जानकर समस्त राक्षस रामचंद्र जी से युद्ध करने आए, किंतु राम जी ने सभी राक्षसों का वध कर डाला। राम ने उस दिन वन में 14,000 असुरों का संहार किया था। जब असुरों के महाराजा रावण को राक्षसों के संहार किए जाने का ज्ञान हुआ तो वे उसे अत्यंत
क्रोध आया। रावण ने अपने मामा मारीच द्वारा प्रतिशोध लेने का संकल्प किया। राक्षस मारीच ने रावण से ऐसा करने के लिए मना किया कि रामचंद्र जी जैसे शक्तिशाली से शत्रुता करना मृत्यु को निमंत्रण देना है। किंतु रावण ने मारीच की एक बात भी नहीं सुनी तथा मारीच को हिरण बनाकर उसे सीता के निकट भेज दिया। स्वर्ण का हिरण राम लक्ष्मण को आश्रम के काफी दूर एक वन में ले चला। अवसर पाकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और वायुयान द्वारा सीता जी के साथ आसमान में उड़ने लगा। सीता जी को रावण के साथ देखकर जटायु ने रावण से युद्ध किया, किंतु रावण ने जटायु के पंख काट डाले, जिससे वह भूमि पर रक्त से लथपथ होकर गिर पड़ा। जब रामचंद्र जी ने लौटकर जटायु का हाल देखा तो उससे कारण पूछा और सीता जी को रावण द्वारा हरण करने की सूचना बताई। उनके हृदय को गहन आघात लगा। उन्होंने जटायु की अपने हाथों से क्रियाक्रम कर स्वर्ग पहुंचाया तथा स्वयं सीता जी की खोज में निकल पड़े। वहीं एक कबंध नामक राक्षस आया। रामचंद्र जी ने उसको धराई से ही किया और उस असुर को भी स्वर्ग पहुंचा दिया। फिर रामचंद्र जी सबरी के यहाँ गए। उसने रामचंद्र जी की परम सेवा की। इसके पश्चात रामचंद्र जी को पंपापुर के सरोवर के किनारे पर हनुमान जी मिले। हनुमान जी के कहने के अनुसार ही रामचंद्र जी ने सुग्रीव से जाकर मुलाकात की। सुग्रीव ने रामचंद्र जी से मित्रता कर ली। अपने बड़े भाई बाली के डर से सुग्रीव सदैव कांपते रहते थे। राम इस बात को सहन न कर सके तथा उन्होंने बाली का वध करने का संकल्प कर लिया, किंतु सुग्रीव को ऐसा भरोसा न था कि रामचंद्र जी बाली का संहार कर सकते हैं। इसके पश्चात एक बाण द्वारा रामचंद्र ने 7 पेड़ों को छेद डाला। यह बाण पहाड़ को छेदता हुआ पातालपुरी में चला गया। यह देखकर सुग्रीव को रामचंद्र जी पर पूरा भरोसा हो गया तथा वह उनके साथ किष्किंधा को गया और नगर में जाकर हुंकारा। हुंकारक को सुनकर बाली बाहर आ गया तथा वह सुग्रीव से युद्ध करने लगा। राम ने बाली को मार डाला और उसका राज्य सुग्रीव को दे दिया। सुग्रीव ने अपने राज्य के संपूर्ण बंदरों को बुलाकर सीता जी की खोज करने के प्रयोजन से चारों तरफ भेज दिया। हनुमान जी ने एक गहन एवं विशाल सागर को एक ही छलांग में लांग लिया। उस सागर की लंबाई चौड़ाई 100 योजन थी। दूसरे किनारे पर पहुंचकर हनुमान जी रावण की लंका में जा पहुंचे और उन्होंने अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई सीता जी को देखा। अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी उदास बैठी थी। उनके चारों ओर राक्षसियां उन्हें भय दिखा रही थीं। राक्षस राज रावण उसी समय आया और कटु वाणी से उन्हें अपनी पटरानी बनाने का आग्रह करने लगा। उसने कहा कि वह राम लक्ष्मण को मारकर उनको अपनी भार्या बना लेगा। सीता जी रावण की कटुवाणी को सहन न कर सकी। उन्होंने कहा कि रघुकुल भूषण रामचंद्र जी की तू बराबरी नहीं कर सकता। समय पाकर वह आकर तुझे मारेंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। रावण क्रोधित हो राक्षसियों को सीता जी को डराने का आदेश देकर वापस चला गया। तब वृक्ष पर बैठे हनुमान ने श्री राम की अंगूठी सीता जी को देकर उनकी कुशलता पूछी। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने मंत्री के 7 पुत्रों को, 5 सेना अध्यक्षों को और साथ ही अक्षय कुमार को ही मार डाला। साथ ही असुरों द्वारा स्वयं भी बांध लिए गए। बंधन से स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने अशोक वाटिका के अतिरिक्त लंका में भी आग लगा दी। फिर वे राम के पास लौट गए। सुग्रीव को साथ लेकर रामचंद्र जी सागर के किनारे आए। राम ने सागर को सुखा दिया। उस समय सागर स्वयं राम के सामने प्रकट हुआ तथा उसी के कथा अनुसार ही उस पर पुल बनवा दिया गया। उसी पुल पर होकर स्वयं रामचंद्र जी लंकापुरी में जा पहुँचे और रावण का वध कर उन्होंने सीता को प्राप्त किया। श्री राम ने सीता जी की परीक्षा लेने के लिए कहा, अतः वे आग में प्रविष्ट हो गई। अग्नि ने साक्षात प्रकट होकर सीता जी को पवित्र बतलाया। श्री रामचंद्र जी ने रावण की राजगद्दी पर विभीषण को बिठलाया और स्वयं अयोध्या को रवाना हो गए। वे पहले विमान द्वारा भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। इसके पश्चात
हनुमान जी को उन्होंने अपने छोटे भाई भरत के पास भेजा। रामचंद्र नंदीग्राम को गए और उस स्थान पर अपने भाइयों के साथ उन्होंने जटाएं उतरवाईं और तब वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। रामचंद्र जी के शासन काल में प्रजा प्रत्येक प्रकार से सुखी थी। 11,000 वर्ष शासन करने के पश्चात रामचंद्र जी ब्रह्मलोक को सिधार गए। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सब पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। यह कथा मनुष्यों की उम्र भी बढ़ाती है। भरत जी ने भी गंधर्व लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए संग्राम करके 3 करोड़ गंधर्वों का संहार किया तथा शत्रुघ्न ने भी अति पराक्रम वाले मधुपुत्र लवण राक्षस का वध किया और मथुरा नगरी बसाई। इसी तरह अपने पराक्रम से दुष्टों का वध करने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न समस्त विश्व की यथा उचित व्यवस्था कर स्वर्ग को गए। रामचंद्र ने लवकुश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा लक्ष्मण के अंगद और चंद्रकेतु उत्पन्न हुए। भरत जी के तच्छ और पुष्कल उत्पन्न हुए। शत्रुघ्न जी के यहाँ सुबायु और सूरसेन नामक पुत्रों ने जन्म लिया। उसके अतिथि के निषद उत्पन्न हुए। निषद के अनल हुआ। अनल के नभ के यहाँ पुंडरीक ने जन्म लिया। पुंडरीक के क्षेम धनवा के देवनाग के अहिनक ने जन्म लिया। अहिनक के रुरु पैदा हुआ। रुरु के पारयात्रिक पैदा हुआ। इसके यहाँ देवल ने जन्म लिया। देवल के वत्सल हुआ। वत्सल के उस्क के वज्र नाम के शंखर ने जन्म लिया। शंखर के युष्ताश हुआ। युष्ताश के विश्वसह जन्मा। विश्वसह के यहाँ हिरण्यनाभ पुत्र ने जन्म लिया जिसने जैमिनी के शिष्य याज्ञवल्क्य जी से योग विद्या सीखी। हिरण्यनाभ के पुण्य ने जन्म लिया। उसके ध्रुव संधि पैदा हुआ। ध्रुव संधि के सुदर्शन हुआ। सुदर्शन के अग्निवर्ण पैदा हुआ। अग्निवर्ण के शीघ्र तथा शीघ्र के मरु पैदा हुआ जो अब भी योग अभ्यास में लगकर कलाप ग्राम में वर्तमान में मौजूद है। आगे के युग में वह सूर्यवंशी क्षत्रियों का प्रवर्तक बनेगा। मरु का बेटा रसुश्रुत हुआ जिसके सुसंधि ने जन्म लिया। सुसंधि के अमरस के सहस्वान हुआ। सहस्वान के विश्वभव हुआ तथा उसके यहाँ बृहदल पैदा हुआ जिसको महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने मार डाला था। इस तरह मैंने इक्ष्वाकुल के मुख्य राजाओं का वृतांत कहा है जिनके चरित्र को सुनने से मानव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम।